नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि अक्टूबर 2022 आपके लिए कैसा साबित होगा। रेत की तरह सब फिसल जाएगा, सबसे बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आज का टाइटल आपको जरूर परेशान कर रहा होगा, चिंता को बढ़ा रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसा लिखना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ऐसी स्थिति अक्टूबर के महीने में आएगी और उसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी। इसलिए ये जानकारी, पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। अक्टूबर का महीना एक हाथ आएगा तो दूसरे हाथ एक पल ऐसा आएगा कि सब फिसल सकता है। पूरी जानकारी देखिए, वीडियो के अंत में इस महीने के उपाय जरूर देखिएगा। अगर उपाय से अपने पलों का, अपने महीने का आपने पूरी तरीके से शुरुआत की तो यकीन मानिए स्थिति को बदलने की क्षमता ये उपाय रखते हैं। इसलिए वीडियो के अंत में विशेष उपाय जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। कुंडली विश्लेषण या बर्थ डिटेल्स नहीं है तो इसके लिए हस्तरेखा विश्लेषण की पूरी सुविधा उपलब्ध है। आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन के जरिए कुंडली विश्लेषण या हस्तरेखा का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। अपनी हर प्रॉब्लम का सही समाधान जाने और अपने जीवन को सरल बनाएं। प्रॉब्लम को झेलने से अच्छा है उसका उपाय करें। दोस्तों, बात कर रहे हैं अक्टूबर 2022 की। अगर अक्टूबर में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो पहली अक्टूबर को मंगल वृषभ राशि में होंगे, सूर्य, बुध और शुक्र की युति कन्या राशि में रहेगी, केतु तुला राशि में, बृहस्पति मीन राशि में, राहु मेष राशि में और शनि मकर राशि में रहेंगे। लेकिन दिन बदलेंगे और ग्रहों की स्थिति भी उनके अकॉर्डिंग बदलती दिखाई देगी। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 सबसे पहला परिवर्तन। दोस्तों, अक्टूबर का महीना दो भागों में मैं डिवाइड कर रही हूँ, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग जितना खूबसूरत होगा, दूसरा भाग उतना ही परेशानियां लेकर आएगा। लेकिन किस क्षेत्र में परेशानी आएगी, कौन सी क्षेत्र से लाभ और कौन से क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी है, उसको जानना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 16 तारीख तक, 16 अक्टूबर 2022 तक, 16 अक्टूबर 2022 तक की बात करें तो ग्रह काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। वृषभ राशि 16 अक्टूबर तक मंगल का मजबूत होना सबसे पहले पराक्रम, जोश और उत्साह देगा, काम करने की गति देगा, मन मर्जी के जरूर रहोगे, डोमिनेंस पावर ज्यादा रहेगी, लेकिन इससे भी आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, लीगल मैटर्स में जीत हासिल करोगे, जीवन साथी का सहयोग अगर आप उनसे निभाकर चलोगे तो जरूर प्राप्त होगा, विदेशी जमीन से भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी, जमीन के सौदे चुटकियों में होंगे। हर प्रकार से मंगल की कृपा 16 तारीख तक आपकी राशि पर बनी हुई है और यही एक ग्रह है जो 16 अक्टूबर के बाद भी आपको लाभ देता रहेगा। मंगल का सबसे पहला परिवर्तन होगा इस बार 16 अक्टूबर को सुबह 6:31 पर मंगल धन भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का मिथुन राशि में आपके धन भाव में आना सबसे पहले विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका देगा, विदेश यात्रा का योग देगा। जो लोग विदेश में रहते हैं ये समय धन वर्षा के योग पाएंगे, बड़े बहन भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी की तरक्की इस समय तय है। आपका जीवन साथी प्रमोशन, इंक्रीमेंट पाएगा जिसका लाभ आपको भी मिलेगा। ये समय दूसरी संतान संबंधित भी कोई बड़ी खुशखबरी मंगल की कृपा से प्राप्त होगी। नए सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आपकी सोच इस समय जरूर जाएगी। मेडिकल फील्ड से, फार्मा के क्षेत्र से, मीठे के व्यापार से, या फिर जो लोग जमीन के सौदे करते हैं, जमीन से आपका काम जुड़ा है, वो लोग लाभ की स्थिति 16 अक्टूबर के बाद अधिक प्राप्त करेंगे। यानी कि मंगल संबंधित हर काम, लाभ की स्थिति आपके लिए 16 अक्टूबर से पहले भी और 16 अक्टूबर के बाद भी बनाए रखेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। 17 अक्टूबर शाम 7:22 पर सूर्य का महापरिवर्तन होगा। अभी तक सूर्य 17 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहेंगे, जो सरकारी नौकरी के योग देंगे, राजनीति में मान प्रतिष्ठा देंगे। ये समय पिता के व्यापार से 17 अक्टूबर तक लाभ मिलता रहेगा, पिता से निभाने का मौका मिलेगा,
पिता की सेहत अच्छी रहेगी। आप 17 अक्टूबर तक सूर्य के लाभ कमा पाओगे। जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, आपके लिए भी समय उपयुक्त साबित होगा। लेकिन दोस्तों, सूर्य का परिवर्तन विशेषकर कीमती वस्तु, कीमती एसेट्स बनाने का मौका भी 17 अक्टूबर तक आपको दे पाएगा। लेकिन 17 अक्टूबर को सूर्य और केतु की युति आपके लिए तुला राशि नीच राशि में छठे भाव में बनेगी। सूर्य केतु का ग्रहण दोष लगेगा जो कई प्रकार की मुसीबतें लेकर आएगा। 17 अक्टूबर से वृषभ राशि सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। मान प्रतिष्ठा पर कोई झूठा आरोप लग सकता है। मन में कई प्रकार की कंफ्यूजन्स बढ़ेंगी। कीमती सामान लेने के चक्कर में कोई बड़ा लोन ले लोगी। ये समय खर्चे 4 गुना अधिक बढ़ जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन लीगल मैटर्स में परेशानियां देगा। माता पिता के सुख संबंधित परेशानी आएगी। ये समय सिर का दर्द, आंखों की एलर्जी, स्किन की एलर्जी या फिर विशेषकर हार्ट के पेशेंट्स को इस समय अपनी सेहत का पूरा ख्याल 17 अक्टूबर के बाद रखना होगा। हालांकि दोस्तों, शुक्र का परिवर्तन 18 अक्टूबर को रात्रि 9:40 पर हो जाएगा और शुक्र नीच राशि कन्या राशि से लेकिन विपरीत राजयोग से निकलकर स्वराशि तुला राशि में यानी कि आपके छठे भाव में नीच के सूर्य के साथ युति बनाएंगे, जिसकी वजह से स्वराशि का सूर्य नीच के सूर्य के प्रभाव को कम करेगा। लगभग नीच भंग राजयोग जैसा परिणाम सूर्य देने लगेगा। यानी कि सूर्य का कष्ट सिर्फ एक दिन 17 अक्टूबर को है। हालांकि उसके बाद भी अगली 17 यानी कि 17 नवंबर तक प्रभाव है, लेकिन बहुत कम रहेगा क्योंकि स्वराशि का शुक्र स्थिति को संभालेगा। अब बात आती है शुक्र की। तो दोस्तों, 18 अक्टूबर तक शुक्र जब तक नीच भंग राजयोग पंचम भाव में बनाएगा, गुप्त धन देगा, रुका फंसा हुआ पैसा देगा। मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी के काम से हर प्रकार से लाभ ही लाभ आपको देता रहेगा। साथ ही साथ ये समय 18 अक्टूबर तक शुक्र की विशेष स्थिति आपको इस समय में विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका देगी। रिलेशनशिप को मजबूत रखेगी। नए रिश्ते, नए मित्र कायम करना चाहो तो समय उचित रहेगा। विद्यार्थियों की मदद करेगी। हर प्रकार से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहोगी। राजसी जीवन व्यतीत करोगे। ये समय लॉटरी तक के योग आपके लिए 18 अक्टूबर तक शुक्र के कृपा से बन रही हैं। इस समय का लाभ उठाइएगा। पैसा ही पैसा कमाने का मौका प्राप्त होगा। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद शुक्र का तुला राशि में आना सूर्य की स्थिति जो खराब है उसको बैलेंस जरूर करेगा, बेस्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, सूर्य के उपाय करने होंगे लेकिन स्थिति को बेटर जरूर करेगा। लेकिन शुक्र का केतु के साथ आपके छठे भाव में आना फिजूल के खर्चों को 4 गुना अधिक बढ़ा देगा। जितनी सेविंग्स आपने अब तक साल 2022 में की थी, पूरी सेविंग्स आप 18 अक्टूबर के बाद खर्च कर सकते हो, ऐसी स्थिति बना देगा। यानी कि लगभग 7 महीने का धन आप इस समय अपने खर्चों में लगा सकते हो। ऐसे कोई खर्चे आपके आ सकते हैं। विशेषकर भूमि पर, वाहन पर, जेवर पर खर्चे के योग बनेंगे या फिर पुराने किसी लोन को चुकता करने में आप इस समय अपनी सेविंग्स खर्च कर सकते हो। एकदम से पैसा आकर खर्चे के योग बन जाएंगे। शुक्र का आपके लिए छठे भाव में आना विदेश यात्रा के योग देगा, घूमने फिरने का मौका देगा। लेकिन इस मौज मस्ती में आप खूब पैसा खर्च करोगे और बाद में पछताओगे, ये तय है। इसलिए पहले ही चेतावनी दे रही हूं, सूझबूझ से खर्चा कीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपके लिए ये पल कठिनाइयों से भरा है। 18 अक्टूबर के बाद पैसा खर्च कर मजा बहुत आएगा, लेकिन उसके बाद जो दिक्कतें आएंगी वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही हैं। बहुत जल्द, लगभग 2 महीने के बाद ही परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस समय मौज मस्ती में इतना खर्च मत कर दीजिएगा कि बाद में आपको झेलना पड़े। हर प्रकार से जितनी क्षमता है उतना ही खर्च कीजिएगा। कर्जे के बलबूते पर खर्च करोगे तो दिक्कतें आएंगी। साथ ही साथ शुक्र केतु की युति गुप्त अंगों का रोग देगी, अवैध संबंधों में बढ़ोतरी देगी। शुक्र और केतु की युति कहीं ना कहीं स्किन संबंधित दिक्कत ये भी देगी। शुक्र का आपके छठे भाव में आना, लेकिन जो सूर्य विशेषकर कोर्ट केस में परेशानी दे रहा था, शुक्र के आने से उस स्थिति में कोर्ट केस में
आपको लाभ की स्थिति मिल पाएगी। यानी कि दोस्तों, शुक्र का आना एक तरफ कोर्ट केस में जीत दिलवाएगा तो दूसरी तरफ कर्जा आप चुकाने की क्षमता भी रखोगे, लेकिन कुछ फिजूल के खर्चे या सेविंग्स का शून्य होना ऐसी स्थिति भी पैदा करेगा। अब बात करते हैं बुध की। दोस्तों, 26 अक्टूबर तक जहां पर हर ग्रह आपके लिए 16 अक्टूबर से परेशानियां ला रहा है, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जो 26 अक्टूबर तक पैसे की कमी होने नहीं देगा। 26 अक्टूबर दोपहर 1:48 पर बुध का कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश होगा, जो स्थिति को और खराब करेगा। लेकिन ये तय है कि बुध जब तक 26 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, धन की वर्षा करेंगी, धन ही धन बरसेगा, खर्च करोगे और दूसरे हाथ पैसा आ जाएगा, ऐसी स्थिति बनाकर रखेंगे। लेकिन 26 अक्टूबर के बाद स्थिति बदल रही है। 26 अक्टूबर तक आप अपने व्यापार में 10 गुना अधिक मुनाफे की स्थिति पा सकते हो। आप इस समय में अपनी वाणी की क्षमता से लाभ कमा सकते हो। स्टूडेंट्स पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे, रिलेशनशिप को भी संभाल पाओगे, संतान सुख प्राप्त होंगे, संतान की किलकारी गूंज पाएगी। ये विशेष पल बुध की कृपा से, धन के स्वामी की कृपा से 26 अक्टूबर तक ये तय है कि कमाई आपकी बढ़ेगी, कमाई आपकी जरूर इस समय बन पाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपकी कुंडली में बुध का थोड़ा बहुत मजबूत होना जरूरी है, तभी उच्च के बुध का लाभ कमाओगे। नहीं जानते कुंडली में बुध कैसा है तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा, जरूर जानिएगा बुध कैसा है, ताकि इस गोचर का लाभ उठा सको। साथ ही साथ जो मैंने बताया कि सूर्य नीच में आकर मान प्रतिष्ठा पर आरोप लगाएगा, वो लोग जरूर सतर्क हो जाएं जिनके कुंडली में सूर्य पहले से नीच राशि का है या फिर पापी ग्रहों के साथ युक्त है, पापी ग्रहों की दृष्टि पर है। उनके ऊपर आरोप लगने के चांसेस 99% बन रहे हैं। आपको ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और उपाय करने होंगे। नहीं जानते हो कि सूर्य कैसा है तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं। दोस्तों, बात कर रहे हैं बुध की, तो बुध उच्च राशि में रहकर 26 अक्टूबर तक लाभ देंगी, लेकिन 1:48 पर बुध जब आपके छठे भाव में आएंगी, ये स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर होगी। बीमारियां देंगी, बच्चों संबंधित परेशानियां देंगे, रिलेशनशिप टूटने के योग बनाएंगे, खर्चों में बढ़ोतरी लेकर आएंगे। यहां से स्थिति संभालने की जरूरत है। 26 अक्टूबर से कमर कस लीजिएगा, उपाय जरूर कीजिएगा, लापरवाही से बचिएगा, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से दूरी बना लीजिएगा, जबकि 26 अक्टूबर तक यहां से भी लाभ होगा। साथ ही साथ 26 अक्टूबर के बाद विशेषकर हर पल दैनिक राशिफल के अकॉर्डिंग चलिएगा, ताकि जान सको कौन से दिन क्या करना है। बात करते हैं शनि या बृहस्पति की, तो दोस्तों शनि और बृहस्पति तो पूरा साल स्थिति को संभाल ही रहे हैं। बाकी ग्रह जैसी मर्जी मुसीबतें लाएं, शनि और बृहस्पति स्थिति को जरूर संभालेंगे। शनि महाराज रियल एस्टेट से लाभ देते रहेंगे, वहीं बृहस्पति सोने के व्यापार से, पीतल के व्यापार से, शिक्षा संबंधित क्षेत्र से या विशेषकर एजुकेशन से लाभ की स्थिति बनाएंगे, या फिर जिस फील्ड में आपने एजुकेशन प्राप्त की है उस फील्ड से सोर्स ऑफ इनकम को बनाकर रखेंगे। बात करते हैं अब आपके लिए उपाय की, रेमेडीज की, तो सबसे पहला उपाय इस महीने कीजिएगा आप सूर्य का। विशेषकर 17 अक्टूबर से संडे के दिन लाल वस्त्र का त्याग कीजिएगा। संडे के दिन गेहूं और गुड़ के दान से दिन की शुरुआत कीजिएगा। दूसरा उपाय करिएगा शुक्र का। 17 अक्टूबर से विशेषकर शुक्रवार के दिन तुलसा जी के पौधे को जल दीजिएगा, शुक्र बीज मंत्र पढ़िएगा और विशेषकर चावल, भिगे हुए चावल पक्षियों में डालिएगा। अगला उपाय कीजिएगा बुध का। 26 अक्टूबर से बुधवार के दिन गणपति महाराज को दूर्वे का भोग लगाइएगा। बुधवार के दिन 26 अक्टूबर से हरे कपड़े त्याग दीजिएगा। बुधवार के दिन विशेषकर बुध बीज मंत्र पढ़िएगा और चींटियों में आटा शक्कर डालना शुरू कीजिएगा। पूरा महीना वृषभ राशि माथे पर सफेद चंदन या केसर का तिलक इस महीने जरूर लगाएं। सूझबूझ बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, गलतियां कम करोगे और हर प्रकार से सटीक फैसला ले पाओगे। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि अक्टूबर का महीना 50-50 है। आधा महीना लाभ से भरा तो आधा महीना परेशानियां लेकर आएगा, लेकिन आप पर है कि इन परेशानियों को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको सूझबूझ से काम करना है। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहो तो वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट जरूर करिएगा। जो भी कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर्स दिए हैं वो सब फेक है, सिर्फ वीडियोस में जो कांटेक्ट नंबर 1 दिया है उसी पर आपको कांटेक्ट करना है। तो ये थी आपके लिए अक्टूबर 2022 की जानकारी।
वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जरूर करें। धन्यवाद।